हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कंसेप्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट। एम्प्लॉयमेंट क्या होता है और एम्प्लॉयमेंट के क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, इस वीडियो में हम कवर करेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि एम्प्लॉयमेंट होता क्या है। एम्प्लॉयमेंट का मतलब होता है जब आप किसी और के लिए काम करते हो और उस काम के बदले में आपको पैसे मिलते हैं, उसे ही क्या कहते हैं? एम्प्लॉयमेंट। एक बार रीड कर लेते हैं। एम्प्लॉयमेंट रेफर्स टू द ऑक्यूपेशन। एम्प्लॉयमेंट वो पेशा है जिसमें इन विच पीपल वर्क फॉर अदर्स, जिसमें आप किसी और के लिए काम करते हो एंड गेट रेम्यूनरेटेड इन रिटर्न, और आपके काम के बदले में आपको पेमेंट दी जाती है इन द फॉर्म ऑफ सैलरी और वेजेस। अब वो किसी भी फॉर्म में हो सकती है। अगर आपको मंथली बेसिस पे पैसा मिलता है तो वो सैलरी में आ जाता है। अगर आपको आर्ली बेसिस पे पेमेंट की जा रही है तो वो किस में आ जाएगा? वेजेस में आ जाएगा। क्लियर है एम्प्लॉयमेंट क्या होता है? अब एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। टीचर्स स्कूल में पढ़ाते हैं, टीचर स्कूल के लिए काम करते हैं और स्कूल उनको उनके काम के बदले में क्या देता है? सैलरी देता है। तो ये कौन सा केस है? एम्प्लॉयमेंट का। क्लियर है? अब यहां पर एम्प्लॉयर कौन है और एम्प्लॉय कौन है वो समझते हैं। सबसे पहले इसका मतलब समझेंगे, फिर समझेंगे कि इस केस में एम्प्लॉयर कौन है और एम्प्लॉय कौन है। एम्प्लॉयर वो लोग होते हैं, वो पर्सन या वो ऑर्गेनाइजेशन जो लोगों को हायर करती है, उनसे काम करवाती है, उन्हें क्या कहते हैं? एम्प्लॉयर। तो इस केस में एम्प्लॉयर कौन हुआ? स्कूल, क्योंकि स्कूल टीचर को हायर करता है, उनसे काम करवाता है। क्लियर है? एम्प्लॉय कौन होता है? वो लोग जो दूसरों के लिए काम करते हैं और अपने काम के बदले में पैसे लेते हैं। तो इस केस में एम्प्लॉय कौन हुआ? टीचर्स। क्लियर है? मीनिंग क्लियर है? अब हम पढ़ेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट। सबसे पहला पॉइंट बनता है कॉन्ट्रेक्चुअल रिलेशन। एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय के बीच में सबसे पहले एक कॉन्ट्रैक्ट होता है, एक एग्रीमेंट होता है। वो एग्रीमेंट ओरल भी हो सकता है, रिटर्न भी हो सकता है, जिसमें बताया जाता है एम्प्लॉय को कि आपको कौन कौन सी टर्म्स एंड कंडीशन को मानना पड़ेगा, तभी हम आपको जॉब देंगे। उन्हें बताया जाता है कि आपको क्या काम करना पड़ेगा, कौन कौन से रूल्स को फॉलो करना पड़ेगा, आपको सैलरी कैसे दी जाएगी, सब कुछ पहले बताया जाता है। उसके बाद उन्हें एम्प्लॉयमेंट दी जाती है अगर वो अग्री कर जाते हैं। क्लियर है? सेकेंड पॉइंट है रिवॉर्ड और रिटर्न। एम्प्लॉयमेंट में क्या होता है? हम किसी और के लिए काम करते हैं और उस काम के बदले में हमें पेमेंट दी जाती है। अब वो पेमेंट को हम वेजेस कब कहेंगे और सैलरीज कब कहेंगे वो समझते हैं। अगर आपको घंटों के हिसाब से पेमेंट की जाती है तो वो वेजेस में आ जाता है। अगर आपको मंथली पेमेंट दी जाती है तो वो सैलरी में आ जाएगा। क्लियर है? नेक्स्ट है नेचर ऑफ वर्क। एम्प्लॉयमेंट में आपको काम कैसे करना है, क्या काम करना है, वो डिपेंड करता है कि एम्प्लॉयर ने आपको क्या काम प्रिस्क्राइब किया है। आप अपनी मर्जी से कुछ नहीं कर सकते हो। जिस काम के लिए आपको रखा गया है, आपको वही काम करना है। क्लियर है? नेक्स्ट पॉइंट है कैपिटल इन्वेस्टमेंट। क्या एम्प्लॉयमेंट के केस में आपको पैसा इन्वेस्ट करना पड़ता है? नहीं, आप एम्प्लॉयर के लिए काम करते हो और एम्प्लॉयर आपके काम के बदले में आपको पैसे देते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है कोड ऑफ कंडक्ट। कौन से रूल्स रेगुलेशन आपको फॉलो करने पड़ेंगे? जो नॉर्म्स, जो तौर तरीके आपको एम्प्लॉयर बताएगा, आपको उन तौर तरीकों को, उन रूल्स को फॉलो करना ही पड़ेगा। नेक्स्ट है क्वालिफिकेशन। एम्प्लॉयमेंट में जाने के लिए आपको क्या क्वालिफिकेशन चाहिए? वो डिपेंड करता है कि आप क्या काम करना चाहते हो, किसके अंडर काम करना चाहते हो, उस पर डिपेंड करता है। क्लियर है? आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करना। थैंक यू।